अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। आज की नॉलेज में मैं आपसे बात करूंगा इबादत के मुताल्लिक। नाज़रीन, दो ऐसे सवालात हैं जिनका ख्याल हर मुसलमान के जहन में आता होगा। नंबर एक, नमाज ज़ोहर और असर में साइलेंटली क़िरात क्यों की जाती है जबकि दूसरी तीन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है। नंबर दो, ज़वाल के वक्त हमें इबादत करने से क्यों मना किया गया। नाज़रीन, इन सवालात के जवाब इसी वीडियो में आप पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाज़रीन, नमाज इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक और अहादीस मुबारका में बार बार नमाज कायम करने की ताकीद की गई है। हदीस में है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि फ़लाँ शख्स रातों को नमाज पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज अनकरीब उसे बुरे कामों से रोक देगी। सूरे अनकबूत की आयत नंबर 45 में इरशाद बारी ताला है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब कुरान पाक से हासिल करते हैं। सवाल ये है कि हम ज़ोहर और असर में साइलेंटली क़िरात क्यों करते हैं जबकि दूसरे तीन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं। आइए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरे बनी इसराइल में, और ना अपनी नमाज में क़िराअत बुलंद आवाज़ से करें और ना बिल्कुल आहिस्ता पढ़ें, और दोनों के दरमियान मुअतदल रास्ता इख्तियार फरमाएं। हमें दरमियानी रास्ता अपनाने का हुक्म दिया गया क्योंकि शुरू में जब मुसलमान नमाज पढ़ते तो सारी नमाज़ों में ऊंची आवाज़ से क़िराअत करते थे और कुफ़ार को ये पसंद न था। लिहाजा वो मुसलमानों के करीब आकर शोर व गुल करते, सीटियाँ बजाते और मुसलमानों को नमाज अदा नहीं करने देते। अल्लाह और रसूल की शान में नाज़िबा कलमात कहते, गुस्ताखी करते, तौहीन करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि ना तो इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ो कि कुफ़ार सुनकर बेअदबी और गुस्ताखी करें, और ना इतना आहिस्ता पढ़ो कि तुम खुद भी न सुन सको। लिहाजा दरमियानी आवाज़ में क़िरात कर लिया करो। नाज़रीन, क्योंकि फजर और इशा के वक्त कुफ़ार सोए होते थे और मगरिब के वक्त खाने पीने में मशगूल होते थे, इसलिए इन तीन औकात में हुक्म दिया गया कि जहरन नमाज अदा की जाए। क्योंकि कुफ़ार इन औकात में खाने पीने और सोने में मशगूल होते हैं, मुसलमानों को तंग नहीं कर सकते, लिहाजा जहरन नमाज का हुक्म दिया गया। ज़ोहर और असर के वक्त कुफ़ार दिन भर घूमते रहते थे, इसलिए इन नमाज़ों में आहिस्ता आवाज़ से पढ़ने का हुक्म दिया ताकि कुफ़ार मुसलमानों को तंग न कर सकें और क़िरात की आवाज़ सुनकर सीटियाँ और शोर गुल न कर सकें। नाज़रीन, कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं जिनका ख्याल तो सबके जहनों में आता है लेकिन उसकी हकीकत मालूम नहीं होती। ऐसा ही एक सवाल तमाम मुसलमानों के जहनों में भी यकीनन आता होगा कि ज़वाल के वक्त इबादत क्यों नहीं की जाती या ज़वाल के वक्त इबादत करना क्यों मना है। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि ज़वाल के वक्त तिलावत कुरान और दीगर तस्बीहात नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग इसमें ये कहते हैं कि इस वक्त इबादत करने से जिन वगैरह नाजिल हो जाते हैं, जबकि कुछ ये कहते हैं कि ये जिन्नों की इबादत का वक्त है। नाज़रीन, दर हकीकत बात ये है कि तुलुए आफ़ताब, गुरूब आफ़ताब और ज़वाल के वक्त कुफ़ार सूरज की पूजा करते थे, इसलिए मुसलमानों को इन औकात में इबादत करने से मना कर दिया गया ताकि कुफ़ार ये न समझ बैठें कि मुसलमान भी उनकी तरह सूरज की पूजा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।